अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हेलो एवरीबॉडी। अभी हम फिर से करेंगे डीक्लटरिंग, यानी कि घर से फ़ालतू सामान निकालना। मैं वैसे तो शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, लेकिन डंपस्टर डाइविंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए घर में बहुत चीज़ें जमा हो जाती हैं। ये बैग जो सूटकेस है, इसमें से जो कपड़े निकल रहे हैं, ये मैंने अभी एक यार्ड सेल की थी कुछ हफ़्ते पहले, तो ये वो चीज़ें जो नहीं बिकी, उसके कपड़े, तो ये मैं अलग कर रही हूँ। मुझे एक लेडी मिली हैं जो कोरियन है, पर यहाँ पे फ़िलिपिनो, वियतनाम वगैरह के जो वर्कर आते हैं उनकी काफ़ी मदद करती हैं। तो ये एक बास्केट मैंने उनके लिए बनाई और दे दी। अच्छा, ये मैं मुफ्त का सामान उठा के लाई थी। इसमें मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, उसको आप ट्रैश रेस्क्यू कह लें, डंपस्टर डाइविंग। अमीर मुल्कों में लोग बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो डाल देते हैं कचरे के लिए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं, अभी ना मुझे इस्तेमाल करनी है ना बेचनी है। चप्पल है थोड़ी गर्मियों वाली, और कुछ बहुत बड़े साइज़ के मर्दों की टी शर्ट्स हैं, तो कोरिया में तो बेचना मुश्किल ही है। तो मैं इसको डालूँगी टेक्सटाइल बिन में। मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। वैसे तो थैले में भी डाल सकती हूँ, मगर छोड़ो, ऐसी हाथ में पकड़ के ले जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे बाहर। अच्छा, वो ग्रीन डब्बा नज़र आ रहा है, ग्रीन डब्बे की तरह। ग्रीन होगा, कभी ब्राउन होगा, अलग रंगों में होता है, लेकिन ये तकरीबन हर मोहल्ले में होता है। इसमें क्या होता है, वो अपने पुराने कपड़े और जूते डाल दें। तो कोरिया का थोड़ा हिसाब अलग है। पाकिस्तान में तो हम लोग आराम से जो घर में आते हैं हेल्प करने, काम करने हमारे, उनको दे देते थे। अमेरिका में लोग थ्रिफ्ट स्टोर में डोनेट करते हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हो इस तरह, कुछ ऑनलाइन डाल दो फ्री में। अच्छे, बड़े एहतियात से डालना होता है, क्योंकि चीज़ें फिर ऐसा ना हो गलती से फ़ोन चला जाए। अच्छा, जैसी मैं डाल रही थी ना, वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, तो बहुत लोग आ गए, तो मुझसे सही से रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। अच्छा जी, फिर ये एक चीज़ मुझे तोहफे में मिली थी, मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ। स्टारबक्स का कप। बहुत मसले हैं इस कंपनी के साथ, आप लोग को भी पता होगा इसके बॉयकॉट की बहुत इसकी डिमांड है, और होनी भी चाहिए बॉयकॉट इसका। लेकिन एक अब आंटी थी कोरियन, बेचारी बुज़ुर्ग थी, उनको नहीं पता होगा इतना, उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया ये कप है, तो इसको मैं मतलब ऑनलाइन डाल के बेच दूँगी। अच्छा, फिर जो चीज़ें हैं वो हैं बेबी के हेडबैंड्स और बोज़। भाई कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, उनके बच्चे बड़े अच्छे से तैयार हो जाते हैं। मेरी वाली जो है उनको बिल्कुल नहीं शौक़ है, तो मैं सारे जो है मैंने ऑनलाइन डाले थे, ज़्यादा नहीं, कोई मतलब मैंने उसमें डाल बैंड्स वगैरह, हेडबैंड्स जाएंगे किसी और को। अच्छा, मैं सही से दिखा नहीं रही हूँ जो नए वाले हैं, क्योंकि गिफ्ट में मिले थे, मगर बैग में डाल रही हूँ। स्टारबक्स का बैग है, मैं स्टारबक्स नहीं जाती हूँ, ना मुझे पसंद है, लेकिन मुझे बैग इटसेल्फ किसी उसमें मिला था, मतलब क्या कहते हैं लोग, जो कुछ चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं ना, तो उन्होंने स्टारबक्स वाले बैग में चीज़ें डाल के दी थी। तो कागज़ का बैग, बहरा पूरा बैग निकल रहा है। जी, ये एक चीज़ बच्चों की मुझे मिली है, पोरोरो, ये कोरियन फेमस कैरेक्टर है बच्चों के लिए। तो इसमें चाइल्ड फ्रेंडली चॉपस्टिक्स हैं, क्योंकि कोरियन लोग चॉपस्टिक से खाते हैं, और चम्मच है, और फिर ये पाउच के अंदर है। तो ये मेरी दोस्त को जा रहा है, जिसका 4 साल का बेटा है, उसको पोरोरो बहुत पसंद है। अब हम आते हैं अलमारी में, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से गुज़री हूँ और अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, तो मेरा मुझे जो कपड़ों के साइज़ हैं वो थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब फ़िट नहीं होते सही से। वैसे भी ज़्यादातर मेरे कपड़े फ्री में हैं या बहुत सस्ते में लिए हैं, मैं सेकंड हैंड भी लेती हूँ कपड़े, या फिर फ्री में उठा लेती हूँ, तो इतने महंगे नहीं हैं। लेकिन तो मुझे निकालते हुए अफसोस नहीं हो रहा कि पैसे का ज़ाया हो रहा है। लेकिन अलमारी थोड़ी भर गई है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कपड़े हैं एक्स्ट्रा जो निकलने हैं, तो मैंने कुछ तकरीबन 7 पीसेस निकाले मैंने देने के लिए। अच्छा, जो लेडी के बताया था ना मैंने कि वो यहाँ से कपड़े लेकर जो फॉरेन वर्कर्स हैं या जो बाहर बैरूनी मुल्क वाले वर्कर्स हैं उनको देती हैं, वो मैंने 3 थैले उधर रखे थे, वो आके ले गई। और इस थैले में सिर्फ मेरी अलमारी के कपड़े नहीं थे, वो तो सिर्फ 7 पीसेस थे, इसमें और भी चीज़ें थी।
جو سارے نا دوسرے کپڑے میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے سب آ کے لے گئی. یہ ہے ہیٹنگ میٹ. کوریا میں کیونکہ زمین پہ لوگ بہت بیٹھتے ہیں تو یہ الیکٹرک ہیٹنگ میٹ ہے. آپ اس کو بستر پہ بچھا دو, زمین پہ رکھ دو. مجھے بہت انکمفرٹیبل لگا. ویسے بھی میں نے خریدا نہیں تھا, مجھے فری میں ملا تھا, کوئی پھینک رہا تھا تو میں نے گھر لا کے دیکھا, چیک کیا, کام کر رہا ہے صحیح سے. تو میں نے کہا چلو میں تو نہیں استعمال کر رہی, تو میں نے اس کو بیچ دیا. پھر ہے یہ ڈریسنگ ٹیبل جس پہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نظروں کے سامنے. تو اس میں سے میں نے کچھ چیزیں پھینکی بھی, خالی ڈبے, ایکسپائر کریم وغیرہ. یہ سب کی ویڈیو نہیں بناتی, بہت ٹائم لگتا ہے. بھئی یہ جیسے آنکھ کا ڈراپ ہے نا, ختم ہو گئی, خالی بوتل کچرے میں جا رہی ہے. دس از فروزن جو ہے نا کارٹون, اس میں ایلسا کا کاسٹیوم یا اس کا کیپ میں دے رہی ہوں. میری پڑوسن ہے, کافی ہیلپ کرتی ہے, تو میں دے رہی ہوں اس کو. اس کی بیٹی کا سائز ہے, آ جائے گا. یہ آئیکیا کی ٹیبل مجھے ڈمپسٹر ڈائیونگ کرتے ہوئے ملی تھی. آپ وہ ویڈیو اس لنک جو اوپر میں دے رہی ہوں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے آن لائن ڈالی تھی تو بک گئی, مجھے اس کے پیسے مل گئے. بس میں یہ باہر رکھ رہی ہوں, جو آ رہے ہیں وہ اس کو لے جائیں گے اور پیسے وہ میل باکس میں ڈال دیں گے. پھر یہ جوتے, ہائکنگ شوز تھے. میں نے بہت مہنگے خریدے تھے لیکن یہ مجھے صحیح سے فٹ نہیں ہوئے. پیر کاٹتا تھا میرے پیر کو یہ جوتا, تو پھر میں نے اس کو بیچ دیا دھو دھا کے اچھے سے. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہوڈی تھی, بالکل نئی ٹیگ کے ساتھ. اگین مجھے فری میں ملی تھی, میں نے بس اس کو بیچ دیا. تو یہ دونوں چیزیں بھی گھر سے نکل گئیں. یہ والا بیگ یہ میں نے فری میں اٹھایا تھا لیکن میں نے پھر اس کو آن لائن ڈال دیا تو کوئی لے رہا ہے. یہ والی شیلف, یہ مجھے فری میں ملی تھی, میں سڑک سے اٹھا کے لائی تھی. لیکن اس کے اوپر یہ نشان نکالتے ہوئے نا میں نے نیل پالش ریموور ڈالا, عجیب سا ہو گیا ٹاپ. تو یہ بیچتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے, تو یہ میں فری میں دے رہی ہوں. محلے میں ہی ہے کوئی, وہ آ کے لے جا رہی ہے. تو وہ پڑوسن آ کے لے گئیں. فلپینو تھیں, ان کے کام آ جائے گی. مجھے وہ چیز فری میں ملی تھی اور مجھے اس کو گھر میں نہیں رکھنا تھا. ایک اور چیز جو نکالی ہے وہ ہے باؤنسر بیبی کا. اگین ہماری بٹیا کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ گھر سے نکال دیا. میں نے فری میں ڈالا فیس بک پہ اور کوئی آ کے فوراً ہی لے گیا. تو اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے گھر سے نکالی ہیں. اچھا یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر فالتو سامان آئے نا, تاکہ نکالنا ہی نہ پڑے. لیکن کیونکہ میری عادت ہے ڈمپسٹر ڈائیونگ کرنے کی, باہر سے اچھا سامان فری میں اٹھانے کی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کیوں ضائع کروں, تو میرے پاس بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے فوراً ان کو نکالتی رہتی ہوں, ورنہ گھر کباڑ خانہ بن جائے گا. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. اور جی لائک اور سبسکرائب ضرور کرے گا.